अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात। मेरा नाम सैयद कमर अब्बास है। मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, आज हम मल्टीपल फिशन और फ्रेगमेंटेशन के बारे में जानेंगे। तो आइए चलते हैं क्लास बोर्ड की जानब। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात। गुज़िश्ता लेक्चर में हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सबसे पहला तरीका पढ़ा था, जो कि बाइनरी फिशन था। और हमने उन जानदारों के बारे में भी पढ़ा जो कि बाइनरी फिशन के ज़रिए नए जानदार पैदा करते थे, जिनमें प्रोकैरियोट्स, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, हमने अमीबा की मिसाल पढ़ी थी। और फिर हमने प्लेनेरिया के बारे में भी पढ़ा कि वो किस तरह से बाइनरी फिशन के ज़रिए दो टुकड़ों में तकसीम होता है, कट जाता है और फिर वो दो टुकड़े गैर मौजूद हिस्से दोबारा बनाते हैं और दो नए प्लेनेरिया में तब्दील हो जाते हैं। आज हम मल्टीपल फिशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। मल्टीपल फिशन ये क्या है? मल्टीपल फिशन से पहले हम बाइनरी फिशन पढ़ चुके हैं। बाइनरी फिशन का मैंने आपको मतलब बताया था कि बाइनरी का मतलब होता है दो, फिशन का मतलब है टूटना। यानी एक जानदार तकसीम होकर टूट कर जब दो नए जानदार बना देता है, इसे बाइनरी फिशन कहते हैं। जबकि मल्टीपल फिशन, मल्टीपल का मतलब है बहुत ज़्यादा और फिशन का मतलब है टूटना। यानी एक जानदार टूट कर तकसीम होकर, सिर्फ एक जानदार टूट कर तकसीम होकर जब बहुत सारे नए जानदार बना देता है, इसे हम मल्टीपल फिशन कहते हैं। तो मल्टीपल फिशन कौन से जानदार सरंजाम देते हैं और ये कैसे होती है, इसकी हम तफसील जानते हैं। मल्टीपल फिशन ये कुछ यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स जैसा कि अमेबा वो सरंजाम देता है। तो ये हम लिख लेते हैं, कुछ यूनिसेलुलर जानदार जैसा कि अमेबा जो कि यूकैरियोट्स है, तो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स जैसा कि अमेबा ये तरीका इख्तियार करते हैं ताकि एक ही वक्त में अपने जैसे बहुत ज्यादा नए जानदार बना सकें। तो कैसे होती है मल्टीपल फिशन? जो अमीबा होता है, ये जब हालात साजगार नहीं होते, ये अमीबा अपने इर्द गिर्द एक सख्त दीवार बना लेता है और उस सख्त दीवार को सिस्ट कहते हैं। तो हम यहाँ पर अमीबा बनाएंगे। ये एक अमीबा है और ये अमीबा का न्यूक्लियस है। ये अमीबा जब हालात गैर साजगार हो जाएंगे, साजगार नहीं रहेंगे, तो ये अमीबा गैर साजगार हालात में अपने इर्द गिर्द एक सख्त दीवार बनाएगा। ये जो सख्त दीवार बनती है गैर साजगार हालात में अमीबा के इर्द गिर्द, इसे सिस्ट कहते हैं। ये सिस्ट है। तो सिस्ट क्या है, इसकी हम तारीफ लिख लेते हैं। सिस्ट अमीबा के गिर्द बनने वाली एक सख्त दीवार है जो गैर साजगार हालात के दौरान
बनती है। और ये दीवार जिसको हम सिस्ट कह रहे हैं, इसका काम अमीबा की हिफाजत होती है गैर साजगार हालात से। ये दीवार अमीबा की हिफाजत करती है, और अगर ये दीवार ना बने अमीबा के इर्द गिर्द गैर साजगार हालात में, तो वो गैर साजगार हालात अमीबा को नुकसान पहुंचा सकते हैं। और जब हालात दोबारा साजगार होते हैं, तब जब हालात बाहर दोबारा ठीक हो जाते हैं, साजगार हो जाते हैं, तब क्या होता है? ये जो आपको अमीबा के अंदर एक न्यूक्लियस नजर आ रहा है, ये न्यूक्लियस बार बार तकसीम होकर बहुत सारे डॉटर न्यूक्लियाई यानी नए न्यूक्लियाई बनाता है। ये न्यूक्लियस एक बार तकसीम होगा दरमियान से, तो दो नए न्यूक्लियाई बनेंगे। वो दो नए न्यूक्लियाई मजीद तकसीम होकर चार नए न्यूक्लियाई बनाएंगे। चार नए न्यूक्लियाई मजीद तकसीम होकर आठ नए न्यूक्लियाई बनाएंगे। 8 से 16, 16 से 32। तो इस तरह एक न्यूक्लियस से अमीबा के अंदर बहुत सारे नए न्यूक्लियाई बन जाएंगे, जिन्हें डॉटर न्यूक्लियाई कहेंगे। और ये नए न्यूक्लियाई न्यूक्लियस के बार बार तकसीम होने से बनेंगे। तो कुछ यूं होगा, ये अमीबा के इर्द गिर्द बनी हुई सख्त दीवार है, जो कि गैर साजगार हालात के दौरान बनी थी, और जिसका काम अमीबा की हिफाजत है। अब जब हालात साजगार हुए, तो ये जो न्यूक्लियस था ये दरमियान से तकसीम हुआ, और इससे दो नए न्यूक्लियाई बने। ये दो नए न्यूक्लियाई मज़ीद तकसीम हुए, और इनके मज़ीद तकसीम होने से और नए न्यूक्लियाई बने। तो इस तरह, और ये चार नए न्यूक्लियाई मज़ीद तकसीम होकर आठ नए न्यूक्लियाई, इस तरह बार बार तकसीम का अमल जारी रहेगा, और बहुत सारे नए न्यूक्लियाई आबाई सेल के अंदर, आबाई अमीबा के अंदर बन जाएंगे। ये बहुत सारे न्यूक्लियाई आबाई अमीबा में बन चुके हैं। जब बहुत सारे डॉटर न्यूक्लियाई आबाई अमीबा में बन जाएंगे सिर्फ एक न्यूक्लियस की तकसीम होने से, तब ये जो आबाई अमीबा का साइटोप्लाज्म है, ये बहुत सारे हिस्सों में बट जाएगा, तकसीम हो जाएगा। साइटोप्लाज्म के बहुत सारे हिस्से बन जाएंगे, और साइटोप्लाज्म का हर हिस्सा एक न्यूक्लियस को अपने अंदर घेर लेगा। कैसे, ये मैं आपको बताता हूँ। ये जो साइटोप्लाज्म है, जिस साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियाई पड़े हुए हैं, ये साइटोप्लाज्म छोटे छोटे हिस्सों में बट जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं जो साइटोप्लाज्म है, जिसके अंदर डॉटर न्यूक्लियाई बहुत सारे पड़े हुए हैं, ये साइटोप्लाज्म छोटे छोटे हिस्सों में बट जाएगा, तकसीम हो जाएगा। और साइटोप्लाज्म के बटने से जो साइटोप्लाज्म के नए हिस्से छोटे छोटे बने हैं, हर हिस्से में एक डॉटर न्यूक्लियस आएगा। हर हिस्सा एक डॉटर न्यूक्लियस को घेरे हुए होगा। तो साइटोप्लाज्म के बहुत सारे हिस्से बन गए, साइटोप्लाज्म बहुत सारे हिस्सों में बट गया, तकसीम हो गया। डॉटर न्यूक्लियाई के बनने के बाद जब एक न्यूक्लियस से बहुत सारे डॉटर न्यूक्लियाई बन जाएंगे, और ये सारा तब होगा जब हालात दोबारा से साजगार हो जाएंगे। तो साइटोप्लाज्म भी बहुत सारे हिस्सों में तकसीम हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और साइटोप्लाज्म का हर हिस्सा एक न्यूक्लियस को घेर लेगा। तो ये हम लिख लेते हैं कि हालात साजगार होने पर न्यूक्लियस, आबाई सेल का जो न्यूक्लियस होता है, बार बार तकसीम होकर बहुत सारे टोटल न्यूक्लियाई बना देगा।
और फिर आबाई सेल का साइटोप्लाज्म बहुत से हिस्सों में बट जाएगा और साइटोप्लाज्म का हर हिस्सा एक न्यूक्लियस को घेर लेगा। तो जब ये हो जाएगा, फिर जो साइटोप्लाज्म के आपको मुख्तलिफ हिस्से नज़र आ रहे हैं, ये हिस्से एक दूसरे से जुदा होना शुरू हो जाएंगे। अभी तो ये हिस्से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन कुछ अरसे बाद ये साइटोप्लाज्म के सारे हिस्से, जिनमें हर हिस्से में न्यूक्लियस मौजूद है, ये हिस्से एक दूसरे से जुदा होना शुरू हो जाएंगे, अलहदा होना शुरू हो जाएंगे। और ये जो बाहर सिस्ट थी जो कि बहुत सख्त दीवार थी, ये सिस्ट भी फट जाएगी, टूट जाएगी और साइटोप्लाज्म के हिस्से एक दूसरे से जुदा होना शुरू हो जाएंगे। और ये हिस्से एक दूसरे से जुदा होकर अलहदा अलहदा हो जाएंगे और हर हिस्से में एक एक न्यूक्लियस पड़ा होगा। ये वाला हिस्सा भी यहाँ से जुदा हो जाएगा, ये वाला हिस्सा भी। इस तरह सारे के सारे हिस्से एक दूसरे से जुदा हो जाएंगे और हर हिस्से में एक एक न्यूक्लियस मौजूद होगा। और यही हिस्से बड़े होकर, साइज को बड़ा कर नए अमेबा में तब्दील हो जाएंगे। तो इस तरह से सिर्फ एक आबाई अमेबा से एक ही वक्त में बहुत सारे नए अमेबा बन जाना, ये मल्टीपल फिशन कहलाता है। तो ये आपने मल्टीपल फिशन के बारे में जाना। अब हम फ्रेगमेंटेशन के बारे में पढ़ेंगे कि फ्रेगमेंटेशन क्या है। फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या है? फ्रेगमेंटेशन का मतलब है कि एक जानदार का खुद ब खुद ही छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम हो जाना, और उस एक जानदार के तकसीम होने से जो छोटे छोटे टुकड़े बने हैं, और वो जानदार खुद ब खुद ही छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम हो गया, छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम हो गया, और उस जानदार के छोटे छोटे हिस्से जो बने हैं उसके तकसीम होने से उन्हें फ्रेगमेंट कहते हैं। और उन हिस्सों से या उन फ्रेगमेंट्स से मज़ीद नए जानदार बन जाना, ये फ्रेगमेंटेशन कहलाता है। अगर मैं आपको मिसाल के ज़रिए समझाने की कोशिश करूं तो ये एक प्लेन एरिया है। अगर ये प्लेन एरिया 8, 9 या 6, 7 या इससे ज़्यादा हिस्सों में तकसीम हो जाए, तो ये प्लेन एरिया के मुख्तलिफ हिस्से हैं जो प्लेन एरिया के तकसीम होने से बने हैं। ये 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, 9 भी हो सकते हैं, या इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो जब कुछ कीड़े मकोड़े वो जब मुकम्मल साइज़ तक बड़े हो जाते हैं, जब वो अपने साइज़ को मुकम्मल कर चुके होते हैं, जितना उन्होंने बड़ा होना होता है उतने बड़े हो चुके होते हैं, तब वो खुद ब खुद ही 8 या 9 टुकड़ों में या हिस्सों में तकसीम हो जाते हैं, और उन टुकड़ों को फ्रेगमेंट्स कहते हैं। हर टुकड़े को फ्रेगमेंट, जितने भी टुकड़े बने हैं सब टुकड़ों को फ्रेगमेंट्स कहेंगे। और हर टुकड़े से एक नया जानदार बन जाता है। इस टुकड़े से भी एक नया प्लेन एरिया बन जाएगा, इस टुकड़े से भी नया प्लेन एरिया बन जाएगा, इस टुकड़े से भी नया प्लेन एरिया बन जाएगा। जितने भी प्लेन एरिया के तकसीम होने से नए टुकड़े बने हैं, इन तमाम टुकड़ों से नए नए प्लेन एरिया बन जाएंगे। अगर प्लेन एरिया के तकसीम होने से 8 प्लेन एरिया के हिस्से बने हैं तो 8 नए प्लेन एरिया बन जाएंगे। जैसा कि ये वाला जो हिस्सा है, ये एक नया
प्लेनेरिया बना देगा। ये वाला हिस्सा भी एक नया प्लेनेरिया बना देगा। ये वाला हिस्सा भी एक नया प्लेनेरिया बना देगा। इस तरह बाकी सारे हिस्से भी नए नए प्लेनेरिया बना देंगे। तो ये जो तरीका आपने पढ़ा जिसमें एक जानदार जब वो अपना मुकम्मल साइज हासिल कर लेता है तब वो 8 या 9 टुकड़ों में खुद ब खुद ही तकसीम हो जाता है और हर टुकड़ा नए जानदार में नमू पा जाता है। इसे फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। और वो जो टुकड़े बनते हैं जानदार के तकसीम होने से, आबाई जानदार के तकसीम होने से, उनको फ्रेगमेंट्स कहते हैं। और हर फ्रेगमेंट से एक नया जानदार बन जाना जो कि आबाई जानदार जैसा होता है, ये फ्रेगमेंटेशन कहलाता है। बहुत सारे कीड़े मकोड़े भी फ्रेगमेंटेशन के ज़रिए अपनी औलाद पैदा करते हैं। यानी एक कीड़ा है जो मुकम्मल साइज़ अपना हासिल कर चुका है, वो 8 या 9 टुकड़ों में तकसीम होगा खुद ब खुद, और वो टुकड़े खुद ब खुद ही नमू पाकर नए कीड़े बना देंगे। अगर 8 टुकड़े बने हैं कीड़े के तकसीम होने से तो 8 नए कीड़े बन जाएंगे। अगर प्लेनेरिया 2 से ज़्यादा टुकड़ों में तकसीम होता है तो इसे फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। और वो 2 से ज़्यादा जो नए टुकड़े बने हैं उन टुकड़ों से नए प्लेनेरिया बन जाना, इसे फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। और अगर प्लेनेरिया 2 टुकड़ों में तकसीम होता है और 2 नए जानदार बनाता है तो इसे बाइनरी फिशन कहते हैं। आज हमने मल्टीपल फिशन के बारे में जाना कि वो कैसे होती है और उससे क्या मुराद है, और फ्रेगमेंटेशन के बारे में पढ़ा। मुझे उम्मीद है कि आपने इन टॉपिक्स को बड़े अच्छे से समझा होगा। अल्लाह हाफिज़।